नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। मूक बधिरों को निशाना बनाकर धर्मांतरण करने वाले 2 मौलानाओं की गिरफ्तारी के बाद कई सारे खुलासे हुए। धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश होने और देश के 24 राज्यों में फैले इसके नेटवर्क को लेकर अब लोगों में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। वही धर्मांतरण की साजिश के खिलाफ देश के साधु संत भी अब सामने आने लगे। श्री पंचदशानाम जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने कहा कि धर्मांतरण के लिए इस्लामिक देशों द्वारा मदरसों की फंडिंग की जा रही है। ये मदरसे लोगों के मन में जहर घोलकर धर्मांतरण करा रहे हैं। इसकी जांच कराकर केंद्र सरकार कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण एक अभिशाप के रूप में पनप रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए देश के सभी मदरसों में तालाबंदी करनी चाहिए। यदि मदरसों को चलाना ही है तो उन्हें सरकारी तंत्र के नियमों के अधीन रखा जाए। साथ ही उन्होंने मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों की संपत्ति की जांच करने की भी मांग की। उन्होंने आगे कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार को 2 बच्चों से संबंधित कानून शीघ्र लाना चाहिए। भाजपा सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधी हुई है। इससे संत चिंतित हैं। स्वामी यतीन्द्रानंद ने कहा कि सनातन हिंदू संस्कृति के अनुरूप देश को नए संविधान की भी आवश्यकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में धर्मांतरण का मुद्दा काफी सुर्खियों में चल रहा है। हर नई सुबह के साथ चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी यूपी ATS ने 2 मौलानाओं मौलाना मोहम्मद उमर और काजी जहांगीर को गिरफ्तार किया, जो देश भर में 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण कराने का खुद दावा कर रहे हैं। धर्मांतरण करने वाली महिलाओं की सूची में कुछ ऐसे उच्च शिक्षित महिलाएं हैं जो इस्लाम अपनाकर अपना घर तक छोड़ चुकी हैं। इनमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली रिचा और दुबई एयरपोर्ट पर नौकरी करने के लिए मुसलमान बनने वाली रिटायर्ड फौजी की बेटी रेणु की कहानी बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। ऐसे में सवाल ये कि इस रैकेट के तार कितने अंदर तक बिछे हैं और कौन कौन इसमें शामिल है, कौन से संगठन मौलानाओं को फंड दे रहे हैं, इन सब की जांच जारी है। फिलहाल यूपी ATS की पूछताछ में एक आरोपित मौलाना उमर ने बताया कि धर्मांतरण के लिए दावत का इंतजाम किया जाता था। मतांतरण के लिए सबसे पहले गीता पढ़ाया जाता था, फिर कुरान पढ़ाते थे। इसके बाद दोनों का अंतर और गीता में कमियां गिनवाई जाती। उसके बाद हदीस पढ़ाया जाता। हदीस पढ़ाने के बाद पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर लोगों को धीरे धीरे इस्लाम के प्रति आकर्षित कर लिया जाता है। इस मजहबी खेल में कई और खिलाड़ी भी होंगे और कई तैयार भी किए जा रहे होंगे और ऐसा खेला रचने की कोशिश की जा रही होगी जो देश में सिर्फ बर्बादी, आंसू और गम के निशान छोड़ जाए। तो देखना होगा कि केंद्र सरकार इस मामले में कितनी जल्दी और कितना बड़ा फैसला लेती है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।